हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू साइबर वर्ल्ड हिंदी। इस चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के लिए यूज होने वाले टूल्स जो कि फ्री हैं, उसके बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बाजू में दिए गए जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबा के हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं सबसे पहले टूल के बारे में जो कि यूज होता है सबसे पहले फेज के अंदर, जो कि है रिकॉग्निशंस, जिसमें हम वेब एप्लीकेशन के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। उसकी बेसिक डिटेल या बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो सारी निकालते हैं, और उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं शोडान सर्च इंजन या फिर शोडान का जो ब्राउजर एक्सटेंशन आता है उसे यूज करते हैं। इसकी मदद से हमें बहुत सारे जो वेब एप्लीकेशन के लिए डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फ्री टूल है जिसे हम यूज करके वेब एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और बहुत सारी नॉलेज वेबसाइट में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे टूल के बारे में जिसका नाम है एमास। जी हाँ दोस्तों, एमास भी एक बहुत ही अच्छा और फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, फ्री टूल है, जिसे आप यूज करके इंफॉर्मेशन गैदरिंग या कह सकते हैं स्कैनिंग वगैरह बहुत सारी एक्टिविटीज इस टूल से भी कर सकते हैं। मेनली तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के काम आता है, वेबसाइट से रिलेटेड या फिर किसी वेबसाइट से रिलेटेड ही बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे कि उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स, उसके अंदर ईमेल आईडी कौन से यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल नंबर को यूज़ हो रहा है या नहीं, ठीक है, क्या क्या उसके सब डोमेन्स है, ये सारी चीज़ें अगर आपको गैदर करनी है तो एमास से आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये भी एक फ्री टूल है, तो आप आसानी से अपने काली के अंदर इसे इंस्टॉल करके या विंडोज़ में भी इंस्टॉल करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, इंफॉर्मेशन गैदरिंग से आगे बढ़ के हम बात करें स्कैनिंग के बारे में, तो किसी वेब सर्वर को स्कैन करने के लिए जो टूल लगता है उसमें सबसे बेस्ट टूल यहाँ पे होता है वो है एनमैप। जी हाँ दोस्तों, एनमैप फ्री और सबसे अच्छा टूल है किसी भी वेब सर्वर को स्कैन करने के लिए। उस पर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, ठीक है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, या फिर कौन सा TLS SSL चल रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज है या नहीं है, ये सारी चीज़ें स्कैन करने के लिए एनमैप सबसे बेस्ट टूल है। और ये भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। आई होप आप सबको पता ही होगा, अगर आप पहले से साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में है तो ये बहुत ही फेमस टूल है, तो आपको इसे भी यूज़ ज़रूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पैकेट एनालाइजर या पैकेट कैप्चरिंग टूल के बारे में जिसका नाम है वायरशार्क। जी हाँ दोस्तों, वायरशार्क भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं पैकेट एनालाइज करने के लिए। पहले पैकेट कैप्चर करेंगे और उसके बाद पैकेट एनालाइज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैन इन द मिडल टाइप्स ऑफ अटैक करने हैं, इसमें आप नेटवर्क के अंदर रह के किसी नेटवर्क का डेटा कैप्चर करना है, वो कैसे करते हैं, उसके पैकेट को कैसे एनालाइज करते हैं, क्या चीज़ें पैकेट्स में जा रही हैं, क्या डेटा जा रहा है, अगर वो उसे एनालाइज करना है, उसे रीड करना है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। और इसे यूज़ करके आप बहुत ही मान लीजिए कोई पब्लिक वाईफाई है, उसका डेटा कैप्चर करते हैं, उनके पैकेट्स कैप्चर करते हैं और उसमें क्या क्या डेटा जा रहा है वो सारी चीज़ें अगर करते हैं, हालांकि ये इलीगल चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, बट अगर मान लीजिए आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप कई कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे कोई प्रोजेक्ट मिलता है और ऐसे टूल का यूज़ करके आप रेड टीमिंग वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टूल होगा आपके लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और आप अपना जो फाइंडिंग है वो अच्छी तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले टूल के बारे में जिससे हम ओपन सोर्सेज से, जो भी सोर्सेज पब्लिकली अवेलेबल हैं वहाँ से कैसे क्रिटिकल डेटा या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके टूल के बारे में जिसका नाम है OSINT फ्रेमवर्क। जी हाँ दोस्तों, ये जो टूल है
ये फ्री टूल है और आप इसे यूज़ करके ओपन सोर्सेस यानी कि गूगल सर्च से या गूगल डॉकिंग से या जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे कैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये टूल ये आपको आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगा। तो जब आप रेड टीमिंग जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं या मान लीजिए आप बग बाउंटी वगैरह करते हैं तो आप OSINT टूल का यूज़ करके, फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में। तो पासवर्ड क्रैक करने के लिए या मान लीजिए आपको कहीं पे कोई पासवर्ड मिला है जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में है या ऐसा कुछ है और आपको उसे क्रैक करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल जो होता है उसका नाम है हाइड्रा। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रा एक फ्री टूल है जिससे आप काली में यूज़ कर सकते हैं और इससे जो पासवर्ड्स हैं वो क्रैक होने में बहुत ही ईजी होता है। ये आपका काम मिनटों में तो नहीं कह सकते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन पासवर्ड की कैसा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है उसके बेसिस के ऊपर आपको ये पासवर्ड क्रैक करके देता है और इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और फ्री टूल है जिसे आप पासवर्ड क्रैकिंग के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में जो कि स्पेसिफिकली वाईफाई को एनालाइज करने के लिए या वाईफाई को हैक करने के लिए या वाईफाई को कह सकते हैं कि उसके रेड टीमिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें स्पेसिफिकली आप वायरलेस नेटवर्क्स को अटैक करते हैं और वायरलेस नेटवर्क्स की वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इस टूल का नाम है एयरक्रैक-NG। जी हाँ दोस्तों, एयरक्रैक-NG ये भी एक फ्रेमवर्क है और इससे भी आप वाईफाई से रिलेटेड बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और ये भी बहुत ही अच्छा और फ्री टूल है यूज़ करने के लिए। आप इसे काली लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ करके आप स्पेसिफिकली वायरलेस नेटवर्क से रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटीज़ या जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट टूल के बारे में जो कि फ्री टूल तो है लेकिन बहुत ही बड़ा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये काम आने वाला टूल है। बहुत ही फेमस भी टूल है ये, जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट। जी हाँ दोस्तों, जो कि पहले से साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में होंगे, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी, रेड टीमिंग वगैरह करते होंगे, उनको ये पता होगा कि ये बहुत बड़ा मतलब कितना काम का टूल है और कितनी सारी चीज़ें आप इस टूल से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस टूल का काम की बात करें तो आप इससे वल्नरेबिलिटी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, जो वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी फाइंड हुई है, जिनका CVE नंबर है, उन वल्नरेबिलिटीज़ के एक्सप्लॉइट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, तो उन वल्नरेबिलिटीज़ को आप एक्सप्लॉइट रियल टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, उन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ आप इस टूल से जो है बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इस टूल को यूज़ करके ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस यानी कि हर एक टाइप के डिवाइस, लिनक्स डिवाइस, मैक डिवाइस या फिर नेटवर्क डिवाइसेस कह सकते हैं, सर्वर्स कह सकते हैं। ठीक है, जो भी कुछ है उनके जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड हुए हैं उनके एक्सप्लॉइट के थ्रू पेलोड्स को यूज़ करके, एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करके ये आप टूल को यूज़ करके जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही काम का टूल है। आप स्पेसिफिकली मान लीजिए नेटवर्क और सर्वर VAPT करते हैं तो इसके लिए तो ये बहुत काम आने वाला टूल है आपके लिए। तो आपको इस टूल को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए सबसे पहले तो कि ये टूल कैसे काम करता है और कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए और सीखनी चाहिए। तो ये बहुत ही काम का टूल है। मैं तो आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप VAPT में या फिर साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में आना चाहते हैं तो इस टूल को तो स्पेसिफिकली नेटवर्क रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, VAPT करना है, तो इसके लिए तो आपको इसे टूल को ज़रूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इसे देख के कुछ नया जान सके, कुछ नया सीख सके। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।